गिलोय के बारे में आपने तो जरूर सुना होगा, क्योंकि हम इसके इम्यूनिटी बूस्टर, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के कारण इसे जानते हैं। वो भी खास करके तब जब 2008-10 के बाद डेंगू इत्यादि जैसे फीवर बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगे, तब जाकर धीरे धीरे करके ये औषधि प्रचलन में आई और आज के समय में हर कोई इसे एंटीपायरेटिक के तौर पर प्रयोग करना जानता है। परंतु यह सिर्फ इतना ही नहीं है। आयुर्वेद में इस औषधि का नाम अमृता है, जो कि इसके नाम को बिल्कुल डिफाइन करता है। तो आज हम इसी औषधि यानी कि अमृता के बारे में जानेंगे। अमृता के वो गुप्त रहस्य जो आयुर्वेद में वर्णित है और हमें नहीं मालूम। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। इस चैनल पर मिलती है आपको आयुर्वेद की शुद्धतम और सटीक जानकारी आयुर्वेद के ग्रंथों से। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें और हमारी प्राचीनतम आयुर्विज्ञान की इन अमूल्य जानकारियों को घर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें और वीडियो को शेयर करें। अमृता या गिलोय, जिसके बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि यह टेस्ट में एस्ट्रिजेंट और बिटर होती है, यानी कि कसैली और डोमिनेंट तौर पर कड़वी होती है। फिर पच जाने के बाद यानी कि पोस्ट डाइजेशन इफेक्ट, यानी कि इसका जो विपाक मधुर होता है और पचने में हल्की होती है, लाइट इन डाइजेशन होती है और स्निग्ध, यानी कि इसके अंदर ऑयली नेचर होता है। फिर इसकी जो पोटेंसी है यह हॉट पोटेंसी की होती है, उष्ण वीर्य जिसे कहा जाता है आयुर्वेद। इसके इफेक्ट की बात करें तो यह त्रिदोष नाशक है, यानी कि वात पित्त कफ तीनों के ऊपर इसका काम है। त्रिदोषा को ये बैलेंस करती है। फिर इसके इफेक्ट की बात करें तो ये हमें कौन कौन सी डिजीज में हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहली चीज, ये हॉट पोटेंसी होने के कारण हमारे डाइजेशन पे बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। इसे आयुर्वेदा में दीपन कहा गया है, यानी कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाली, हमारी भूख को बढ़ाने वाली और पाचन को अच्छा करने वाली। फिर उसके बाद ये कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि कब्ज के अंदर ये बहुत ही सहायक होती है। फिर तीसरी चीज, IBS या संग्रहणी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पाया गया है। खास करके ये जब कारगर होती है जब हमारी आंतों में मल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है और उससे न्यूट्रिएंट्स हमारी आंतें नहीं ले पाती है, जिसे मल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहा जाता है या जिसे डायरिया भी कह सकते हैं। तो इस तरह के IBS के अंदर ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाती है। फिर नेक्स्ट, ये एसिडिटी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, जिसे आयुर्वेदा में अम्ल पित्त कहा जाता है। और आम हर, यानी कि इंडाइजेशन के कारण होने वाले जो बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, भोजन का सही से पाचन न होने के कारण जो टॉक्सिन, जिसे आयुर्वेदा की भाषा में आमा कहा जाता है, उसे भी यह शरीर से निकालने वाली होती है। फिर एक शब्द आता है तृष्णा, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में प्यास लगना। यह समस्या चाहे बुखार के कारण हो, थकान के कारण हो या कमजोरी के कारण, सभी के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। फिर बल्यम, बल्यम का अर्थ होता है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रदान करना। ये शरीर को ताकत और स्थिरता प्रदान करती है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग यह रसायन का काम करती है, यानी कि रेजुविनेशन, वो औषधियां जो बहुत अधिक समय तक हमारी जवानी को रोक के रखती हैं और बुढ़ापे को आने से रोकती हैं। फिर नेक्स्ट शब्द आया है दाह हर, यानी कि बर्निंग सेंसेशन। किसी भी तरह की बर्निंग सेंसेशन में, चाहे वो आपके हार्ट में हो, आपके स्टमक में हो या आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में हो, हर एक के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। और रक्त पित्त मींस ब्लीडिंग डिसऑर्डर, आपके शरीर के किसी भी पार्ट से खून निकलता हो, चाहे नाक से निकलता हो या इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग पाइल्स के अंदर एनस से निकलता हो या कहें कि पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती हो, सभी के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिर नेक्स्ट आता है श्वास कांस, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, चाहे वो अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया हो या लंग्स का कोई भी डिसऑर्डर हो, कोई भी इंफेक्शन हो, सभी के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। और कांस का मीन्स होता है कोल्ड एंड कफ, क्योंकि हमारे शरीर में कफ की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है, छाती में कफ जमा हो जाता है या साइनस, नाक से पतला पानी गिरता है, सभी के अंदर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फिर नेक्स्ट, प्री डायबिटिक या डायबिटिक, जिसे आयुर्वेद की भाषा में प्रमेय या मधुमेह कहा जाता है, उसके अंदर ये अमृत के समान काम करती है, क्योंकि हमारे शरीर में यह इंसुलिन को रिलीज कराकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी तरह के इन्फेक्शन, चाहे वो डायबिटिक के कारण ही क्यों ना हो या किसी भी तरह की समस्या जैसे बहुत कम पेशाब आना, रुक रुक कर पेशाब आना, ऐसी सभी समस्या के अंदर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आयुर्वेदा में एक शब्द आया है पांडुभर, मींस एनीमिया, यानी कि खून की कमी। ये हमारे शरीर से रक्त की कमी को दूर करता है और हीमोग्लोबिन के लेवल को अच्छा बनाता है। यह एक अच्छा ब्लड प्यूरिफायर भी है, जो कि हमारे ब्लड से एक्सेस टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। फिर नेक्स्ट, जॉन्डिस, जिसे आयुर्वेद की भाषा में कामला कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे ब्लड के अंदर एक्सेस मात्रा में बाइल सेक्रेशन यानी पित्त की वृद्धि हो जाती है, उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। या लिवर के अदर डिसऑर्डर जैसे फैटी लिवर इत्यादि, उन सभी के अंदर गिलोय का बहुत अच्छा प्रयोग है। नेक्स्ट, यह कुष्ठ हरा है, यानी कि स्किन डिसऑर्डर्स, किसी भी टाइप का स्किन डिसऑर्डर हो, चाहे वो सोराइसिस हो, एक्जिमा हो या किसी भी तरह का स्किन का इन्फेक्शन हो, सभी के अंदर गिलोय का प्रयोग है। फिर है वात रक्त, यानी कि वायु द्वारा रक्त के दूषित हो जाने के कारण, जैसे अर्थराइटिस या गठिया की जो समस्या होती है, उसके अंदर भी गिलोय का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। फिर फीवर के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। ज्वर चाहे नया हो, पुराना हो या किसी भी तरह का बुखार हो, सभी के अंदर गिलोय का प्रयोग किया जाता है। यह कृमि हर है, मींस इंटेस्टाइनल वॉर्म को खत्म करता है या एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल गुण रखता है। नेक्स्ट, वमी हर, मींस वॉमिटिंग जैसी समस्या, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होना या वॉमिटिंग न रुकना, ऐसी सभी समस्या के अंदर गिलोय का प्रयोग किया जाता है। तो ये हृदय है, यानी हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और हार्ट रिलेटेड सभी डिसऑर्डर्स के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है।
फिर यह चक्षुष्य है, यानी कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। आंखों के किसी भी तरह के डिसऑर्डर में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह मेंटल डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करता है, लाइक एंजाइटी और डिप्रेशन, इन सभी को कम करने का काम करता है। इसका इफेक्ट हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम पर बहुत ही अच्छा है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में वृषम कहा जाता है। ये हमारी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही बहुत ज्यादा अच्छा करता है। ऐसे तो इसके फायदों की बात करें तो अनगिनत फायदे हैं, क्योंकि यह त्रिदोष यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों के ऊपर काम करने वाला है। जैसे जैसे आगे बीमारियां आएंगी हम इसके फायदों को और ज्यादा समझते जाएंगे। आगे हम बात करते हैं इसके कुछ यूजेस की, यानी कि किस तरह से हम कौन सी समस्या में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको यदि कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आपको सुबह सुबह खाली पेट 2 ग्राम गिलोय का पाउडर लेना है। इसे बराबर मात्रा में जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ के बूरा के साथ मिलाना है और उसका गुनगुने जल के साथ सेवन करना है। आप देखेंगे कुछ दिनों में आपकी कॉन्स्टिपेशन में काफी ज्यादा रिलीफ होगा। किसी भी तरह के सीजनल फ्लू या सीजनल एलर्जी के अंदर आप गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको गिलोय का एक्सट्रैक्ट लेना है। इसे आयुर्वेद की भाषा में गिलोय सत्व कहा जाता है। गिलोय सत्व की मात्रा 4 रत्ती मीन्स 500 mg लेनी है आपको, और उसके डबल यानी कि 8 रत्ती लेना है त्रिकटु को 1 ग्राम लेना है आपको, और उसके डबल यानी कि 16 रत्ती लेनी है हल्दी का पाउडर। इन तीनों को आपको मिला लेना है। मीन्स गिलोय सत्व 500 mg, त्रिकटु 1 ग्राम एंड टर्मरिक पाउडर 2 ग्राम। इन तीनों को मिक्स कर लेना है और शहद के साथ इसको मिला करके चाटना है। सुबह सुबह खाली पेट और शाम को भी खाली पेट जब आप इसका सेवन करेंगे तो सीजनल एलर्जी के अंदर या सीजनल फ्लू के अंदर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अर्थराइटिस या गठिया के अंदर आप इसका सेवन सूंठ के साथ कर सकते हैं, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर कहा जाता है। 2 से 3 ग्राम आपको गिलोय का पाउडर लेना है, उसके अंदर 1 पिंच सूंठ मिलानी है और सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन गुनगुने जल के साथ करना है। फिर बात करें वातज रोगों के अंदर, यानी कि वायु के डिसऑर्डर के अंदर। वायु के डिसऑर्डर के अंदर अगर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कैस्टर ऑयल यानी कि एरंड के तेल के साथ कर सकते हैं। आप 2 से 3 ग्राम गिलोय का पाउडर लें, उसके अंदर 1 चम्मच एरंड तेल मिलाएं और फिर उसका आप सेवन कर सकते हैं, या आप इसका सेवन घी के साथ भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन वायु के रोगों में चलेगा। फिर पित्त की बात करें तो कुछ मीठी चीजों के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए, जैसे मिश्री इत्यादि के साथ और घी के साथ। मिश्री और घी के साथ जब गिलोय का सेवन करेंगे तो ये पित्त के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट करता है। और कफ के डिसऑर्डर के अंदर इसका प्रयोग शहद के साथ करना चाहिए। शहद और गिलोय के पाउडर को मिलाएं और कफ के जो भी डिसऑर्डर है उसके अंदर आप इसका सेवन करें, उसके अंदर हेल्पफुल होता है। तो यह तो था राज अमृता का, यानी कि गिलोय, जो कि हमारे लिए अमृत से कम नहीं है। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।